लगे होंगे। हमने असेसमेंट करना शुरू कर दिया है। टेस्ट के मार्क शायद आज रात को मिलेंगे आपको। ईमेल में आ गए होंगे टेस्ट के मार्क्स भी। पहली टेस्ट जो आपने दी थी उसके मार्क्स। Assignment marks also we have started sending, so that also you might have received in your Google Classroom. So today what we want to see, our work today, which is as I said, very difficult work, बहुत कठिन काम जो आज हम लेने वाले हैं वो कठिन है। गूगल क्लासरूम में हम काम करेंगे असेसमेंट कैसे किया जाए गूगल क्लासरूम में, उसके बारे में। जो रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट गूगल क्लासरूम का जो एक फीचर है उसका इस्तेमाल करके हम ये देखेंगे कि कैसे काम करे इसके अंदर। जो टीचर्स वैसे भी रूब्रिक के साथ काम करते हैं, अपना मूल्यांकन जब आप करते हैं स्टूडेंट्स का, ओरल प्रेजेंटेशन है या रिटन असाइनमेंट है, उनके अगर आप इवेल्यूशन या असेसमेंट जब करते हैं तब रूब्रिक बेस्ड करते हैं। रूब्रिक शब्द आप याद रखिए, उसका स्पेलिंग है RUBRIC। मैं रिपीट कर रहा हूं, RUBRIC, रूब्रिक। उसकी एक लिंक मैंने मॉड्यूल पेज जो हमारे वेबसाइट जो है EFDP MKBU की जो वेबसाइट बनाई है, उसमें मॉड्यूल्स का जो पेज है वहां पर 8 नंबर पे रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट इन गूगल क्लासरूम भी हमने लगा दिया है। तो आपके पास अगर दूसरी डिवाइस है, मोबाइल फोन या लैपटॉप, तो आप उसमें मॉड्यूल पेज हमारे वेबसाइट का खोल के आप देख सकते हैं कि वहां पर 2 लिंक्स दी गई है जिस पर आज हम बात करेंगे। आपकी जो क्विज होने वाली है, आज की ऑनलाइन टेस्ट जो होगी, तो उसके आंसर्स भी आपको इसी लिंक से मिलेंगे। ये दोनों लिंक आप मॉड्यूल पे भी देख सकते हैं। तो रूब्रिक, तो जो लोग रूब्रिक के आधार पे मूल्यांकन करते हैं उनके लिए ये बात नहीं होगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स कभी रूब्रिक बेस्ड मूल्यांकन नहीं करते। अगर आप आपकी टूल किट में, टीचर की अपनी एक टूल किट होती है, उसमें चौक, डस्टर, टॉक, भाषा, रेटोरिक्स हमारा वो तो होता है। उनके साथ अगर आपकी टूल किट में अगर रूब्रिक भी शामिल है तो आप एक डिफरेंट लेवल के टीचर, आपका टीचर का जो लेवल है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल का आपका लेवल है। अगर रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट आपके टूल किट में, अगर टीचर के टूल किट में है तो गूगल क्लासरूम हमें एक बहुत अच्छी तरीके से रूब्रिक पे काम करने के लिए एक मौका देता है। एक असेसमेंट में भी मजा आता है, लेकिन कठिन है जैसे मैंने बताया। तो केयरफुली वी हैव टू सी, एक स्टेप बाय स्टेप हमें ये देखना है। आप जब ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे तब मुझे पता है इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत सबको आने वाली है। जो आसान से टास्क थे उसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें आई है। जैसे हमने कहा था कि 2 लिंक आपको सबमिट करनी है, एक वीडियो की और एक रीडिंग रिसोर्स की। फिर भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ वीडियो लिंक या सिर्फ टेक्स्ट की लिंक दी है। सब लोग ये अभी शायद समझ नहीं पाए कि दोनों लिंक देनी है। बहुत सारे लोग लिंक दे ही नहीं पाए थे। अनिल भाई फिर से स्टार्ट प्रेजेंटेशन के मोड में आए हैं। रिक्वेस्ट टू स्टॉप प्रेजेंटेशन। अनिल भाई वाकेला, या मोबाइल डिवाइस में ये पास में बटन है तो बार बार गलती हो जाती है। सो वी कीप ऑन क्लिकिंग बटन। ओके, सो इसलिए ये जो हमने बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट से गलती हो रही है। शायद ऐसा है कि या तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ नहीं रहे हैं बराबर, या समझ नहीं रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, ये हो सकता है, या वो लाइव अटेंड नहीं कर रहे बराबर। अब लाइव अटेंड नहीं करते हैं तो आपसे छूट जाता है कि आपसे क्या काम की अपेक्षा है। क्या तो आप अंग्रेजी भाषा में इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो पढ़ नहीं सके हैं। ग्रुप इसीलिए बनाए हैं कि आपको अगर अंग्रेजी भाषा में इंस्ट्रक्शन समझ में ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप हमें भी पूछ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमें पूछा ईमेल से, व्हाट्सएप पे, सबको हमने आंसर्स भी दिए हैं कि आपको क्या करना है। हमारा पहला आंसर ये रहा है कि आप ग्रुप मेंबर्स से बात कीजिए। आपके ग्रुप मेंबर्स जो है पहले उनको प्रश्न पूछिए, उनसे वेरीफाई कीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं बराबर है या नहीं है। बाद में अगर वहां पर सॉल्व नहीं होता है तो यू कम टू मी।
ऑनलाइन लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म मूक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होते हैं, उसमें एक डिस्कशन फोरम बहुत महत्व की जगह है। डिस्कशन फोरम, उसकी वजह से 20, 25, 50 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं और उन लोगों को कहा जाता है आप आपस में ग्रुप में बात कीजिए, या हजारों स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रहता है जहाँ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स अपने प्रश्न रखते हैं और पार्टिसिपेंट्स ही उनके जवाब देते हैं। हमने लाइव डिस्कशन फोरम नहीं रखा इस प्रोग्राम में, लेकिन ग्रुप में आपको ईमेल एड्रेस दिए ताकि आप अपना ग्रुप बना सके और आप आपस में बात कर सके। तो जो लोग उस ग्रुप में अच्छा काम कर रहे हैं उनका एंड रिजल्ट भी अच्छा रहा है, उनके टेस्ट का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और उनके असाइनमेंट सबमिशन भी। लेकिन जब जैसे बता रहा था कि छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस में जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए रूब्रिक समझना तो और भी मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा रूब्रिक को ठीक से समझ। इसलिए बारीकाई से आप देखते जाइए, हो सके तो नोटिंग भी करते जाइए। हम जिस पेज पे से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं वो पेज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे वेबसाइट का ये मॉड्यूल का पेज है, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, जहां पर और वेबसाइट जो है उसमें मॉड्यूल्स का पेज है, उसमें 8 नंबर पे हम जाते हैं तो रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट इन गूगल क्लासरूम, वहां पर क्लिक करते हैं किसी लिंक पे तो वी कम हियर ग्रेड विथ अ रूब्रिक। एक नया पेज हमारे सामने खुलता है, ग्रेड विथ अ रूब्रिक। यहाँ पर पढ़ना है आपको, जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ सिंपल तरीके से। अगर उसमें कोई दिक्कत रह जाए, समझ में ना आए तो आप यहाँ जा सकते हैं और इस पेज पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ के अपने आप भी आप सीख सकते हैं। सबसे महत्व की बात रहेगी ये चार्ट, ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चित्र हमारे लिए रूब्रिक बनाने में महत्व का रहेगा। तो रूब्रिक ओवरव्यू में जो गूगल क्लासरूम में जो फॉर्मेट है रूब्रिक का वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें 7 महत्व के पहलू है। 7 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस 7। और 7 क्या है वो उसके नीचे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। पहला है क्राइटेरिया, टाइटल क्या रहेगा, फिर क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, लेवल टाइटल, लेवल डिस्क्रिप्शन, और आखिरी 3 जो है वो पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स आप देना चाहते हैं, कितने मार्क्स आप देना चाहते हैं इवैल्यूएशन में, वो आखिरी 3 मार्क्स वाले ओवरऑल मार्क्स, पर्टिकुलर क्राइटेरिया का मार्क और पर्टिकुलर लेवल का जो मार्क है वो उसमें दिए गए हैं। सबसे महत्व के रहेंगे नंबर 1, 2 एंड 3 महत्व के रहेंगे। अति महत्व का जो रहेगा वो नंबर 4 रहेगा। अति महत्व का बहुत कठिन लिखना जो रहेगा रूब्रिक बनाते वक्त वो रहेगा नंबर 4, वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डिस्क्राइब। अभी हमारे पास एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रूब्रिक है तो हम उसमें से कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन जब कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी हम इस बात को समझते जाएंगे कि ये क्या है और कैसे काम करेंगे। तो ये कहाँ पर है, मॉड्यूल्स का हमारा पेज है। हमारी एफडीपी की वेबसाइट पे जाना है आपको। पहले दिन याद दिलाया था कि अगर याद ना रहे तो मेरा नाम याद रखिए आप, dilipbarad.com वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाइए और वहां पर आपको ऐसे एक बैनर मिलेगा, ऊपर लिखा है क्लिक ऑन द बैनर। तो इस बैनर पे आपको क्लिक करना है, या मोबाइल पे है तो आपको टैप करना है। आप टैप करेंगे तो यू विल गो टू द वेबसाइट। तो इस पूरी वेबसाइट में आपको यहाँ पर जो कॉलम है EFDP MKBU, उसके जो पेजेस है वहां पर आपको पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इंस्ट्रक्शंस, मॉड्यूल्स, इवेल्युएशंस सब कुछ आपको मिल जाएगा। हर दिन इस वेबसाइट को देखते रहिए, कुछ ना कुछ अपडेट्स वहां पर होते रहेंगे। जैसे पहले दिन बताया था इस वेबसाइट पे जाना है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अभी भी पूछते रहते हैं कि कहाँ जाना है, कौन सी लिंक है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो वो शायद अभी या तो देर से जुड़े हुए थे या एब्सेंट थे या सुन नहीं पाए थे बात बराबर, इसलिए शायद उनको ये दिक्कतें आ रही है वहां पर जाने में। तो ये दिस वेबसाइट फिर से याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर जाकर आपको सब कुछ वो मिल जाएगा जो पढ़ना है। मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हम यहाँ आए हैं तो आपको ये भी बता दूं कि आप इवेल्युएशन के पेज पे जाइए और वहां पर भी थोड़े बहुत अपडेट्स दिए गए हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। इवेल्युएशन मार्क्स में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं वो भी है वहां पर, दैट ऑल्सो यू हैव टू रीड। सो
हम कैसे करेंगे काम, रूब्रिक के बारे में कैसे सोचेंगे पहले। नाउ फर्स्ट वी हैव टू डू पेपर वर्क। ऑनलाइन जाने से पहले जैसे हम कोई बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले वो पेपर पे बनाते हैं, आर्किटेक्चर जो है वो पहले बिल्डिंग का प्लान जो है वो पेपर पे बनाते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग्स बनाने हैं, कुछ भी करना है तो फर्स्ट प्लानिंग इज ऑन द पेपर। पेपर पे प्लानिंग करके बाद में हम ऑन साइट जाकर उस पर काम करते। ये आर्किटेक्चरल का जो मॉडल है वो हमेशा याद रखिए, वो कैसे पेपर पे प्लान करते हैं बाद में ऑन साइट जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे क्रिएशन ऑफ वेबसाइट, क्रिएशन ऑफ रूब्रिक, जो कुछ भी ऑनलाइन करना है, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम वो सब कुछ पहले कहां पर करें, पहले हम वो करें हमारे पेपर पे है। तो पहले वो देखते हैं कि क्या है। आप भी अपने तरीके से सोचते जाइए, मैं अपनी तरीके से सोचकर आपको कुछ बताऊंगा। आप पेन एंड पेपर रेडी रखिए और आप जिस तरीके से मूल्यांकन करना चाहते हैं उस तरीके के क्राइटेरिया और असेसमेंट आपको वहां पर रखने होंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा मेरी और वहां से आपको दिखाऊंगा। ओके, सो यू आर सीइंग अ स्क्रीन। हम वहां पर थोड़ा काम करेंगे। तो जैसे हमने पहले देखा था उस वेबसाइट पे कि 1 to 7 जो नंबर है उस पर हमें काम करना है। 1 to 7 पेज, वो पेज पे अगर आप खुला रख सके दूसरी डिवाइस पे तो आप खुला रख सकते हैं। मैंने अपनी एक दूसरी डिवाइस पे वो यहाँ पर खुला रखा है मेरे सामने ताकि मैं उसको भी देख सकूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं जब काम करें तब। तो रूब्रिक में 1 to 7 क्राइटेरिया पर हम सोच रहे। तो सबसे पहला नंबर का जो क्राइटेरिया है वो ये व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग रूब्रिक फॉर ओरल प्रेजेंटेशन, ये हम अभी यहाँ पर बना रहे हैं। प्रिपेयरिंग रूब्रिक फॉर ओरल प्रेजेंटेशन, ये यहाँ पर बनाकर हम गूगल क्लासरूम में ले जाएंगे। तो गूगल क्लासरूम बता रहा है कि पहला जो है आपका वो क्राइटेरिया का टाइटल होना चाहिए। नंबर 1 इज योर क्राइटेरिया टाइटल। मेरा क्राइटेरिया टाइटल है ओरल प्रेजेंटेशन में कंटेंट। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, सो कंटेंट मेरे लिए सबसे पहले क्राइटेरिया टाइटल है। फर्स्ट क्राइटेरिया टाइटल कंटेंट। दूसरा मेरा क्राइटेरिया टाइटल रहेगा वर्बल स्किल। सेकंड क्राइटेरिया विल बी वर्बल स्किल्स। थर्ड क्राइटेरिया ओरल असेसमेंट के लिए विल बी नॉन वर्बल स्किल। थर्ड क्राइटेरिया विल बी नॉन वर्बल स्किल्स। और आखिरी वाला फोर्थ क्राइटेरिया, क्योंकि मैं पीजी स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा हूं, तो दैट विल बी रिसर्च। रिसर्च बेस्ड प्रेजेंटेशन की बात है। तो 4 क्राइटेरिया महत्व के है मेरे मूल्यांकन में ओरल प्रेजेंटेशन के। आप अपने ओरल प्रेजेंटेशन में अपने स्टूडेंट्स का लेवल देखकर आप क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मेन क्राइटेरिया आपको रखना। दिस इज नंबर 1 क्राइटेरिया टाइटल। तो हमने 4 क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किए हैं। अब दूसरा जो आता है वो है क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन, कि इस कंटेंट में आप क्या देखना चाहते हैं। आपके मतलब कि कंटेंट मूल्यांकन कैसे रहेगा। सो सेकंड लेवल पे जब हम जाते हैं तो इसमें हमने 2 डिस्क्रिप्शंस लगाए हैं क्राइटेरिया। पहला है सबसे महत्व का सब्जेक्ट नॉलेज।
ओके, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज की परीक्षा सबसे पहले है, बाद में पीपीटी या और कुछ भी आएगा, वर्बल नॉन वर्बल बाद में, पहले सब्जेक्ट नॉलेज। और सेकंड जो है वो अपने आप को, प्रेजेंटेशन है इसलिए कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, उनकी स्किल कैसी है, किस तरह के अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके हमारे सामने प्रेजेंट करते। ये कंटेंट के हमारे क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शंस में 2 पॉइंट आते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन की स्किल है। दूसरा वर्बल स्किल्स। तो वर्बल स्किल्स में पहले हम देखेंगे लैंग्वेज, कोई भी भाषा हो, गुजराती, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, उसमें लैंग्वेज के उस ऊपर उसका प्रभुत्व कैसा है, दैट वी विल सी। और दूसरा होगा उसका इलोक्यूशन। ओके, इलोक्यूशन, जहां पर हम देखेंगे आर्ट ऑफ क्लियर स्पीच। आर्ट ऑफ क्लियर स्पीच, इलोक्यूशन, वक्तृत्व, जैसे हम उसको जानते हैं, वो वर्बल स्किल्स की बात वहां पर हम उसकी परीक्षा में लेंगे उनके साथ। जितना आसान बोर्ड पे लिखना होता है उतना आसान स्क्रीन पे लिखना नहीं होता है, क्योंकि स्क्रीन पे लिखने की अभी हमें आदत नहीं है। लेकिन ये भी एक अलग प्रकार का अनुभव है कि स्क्रीन पर कैसे हम लिखे। लेकिन बोर्ड वर्क का एक जो प्रावधान होता है यहाँ पर कैसे होते हैं, उसका भी एक हम यहाँ नमूना देख रहे हैं। तीसरा क्राइटेरिया नॉन वर्बल स्किल्स, उसमें व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज एंथुजियाज्म। ओके, एंथुजियाज्म, उसका उत्साह अपने विषय के प्रति। जब ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं तब महत्व का है, रिटन असाइनमेंट में इसकी जरूरत नहीं रहती है। नॉन वर्बल स्किल्स रिटन असाइनमेंट में महत्व के नहीं है, ऐसे टाइप आंसर्स में भी महत्व के नहीं है, लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन जब हो तब ये महत्व की बात है। और दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। तो उनके आई कांटेक्ट उसमें हम लेंगे, आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस एंड उसका पोज, body pose, how he is handling his body language, that also becomes very important in this. देखिए आजकल ऐसा हो रहा है कि सब वाइवा ओरल प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कभी हमें ये लगेगा कि भाई ऑनलाइन में अब नॉन वर्बल स्किल्स का क्या करेंगे। तो यहाँ पर भी आई कांटेक्ट बहुत महत्व का है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं सीधा कैमरा में देख रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि हमारा आई कांटेक्ट बना हुआ है, मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा लगेगा। जब मैं स्क्रीन देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, तो आपसे आई कांटेक्ट नहीं होता, जैसे मैं अकेला बैठे बैठे किसी से बात कर रहा हूँ ऐसा लगता है, जैसे यहाँ इस स्क्रीन पे देखता हूँ, स्क्रीन पे देखता हूँ तब। तो मुझे जब आई कांटेक्ट ऑनलाइन बनाना है तो हमें स्टूडेंट्स को कहना है कि आपको डीप कैमरा के अंदर देखना है, ये छोटा सा होल जो है कैमरा का, उसके अंदर जितना आप देखोगे उतना आई कांटेक्ट ऑनलाइन पे बहुत मजबूत रहेगा। तो थोड़े क्राइटेरिया बदल रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, लेकिन हम धीरे धीरे वो बात भी समझा सकते हैं। रिसर्च बेस्ड जो क्राइटेरिया पीजी स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर है, तो वीसी ओरिजिनलिटी कितनी है, और फिर देखते हैं हम एमएलए या एपीए साइटेशंस। तो दिस इज फॉर द पीजी स्टूडेंट्स। यूजी में भी ये बात अगर सब टीचर शुरू कर दे तो हम पीजी वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान तरीके से हम रिसर्च बेस्ड लर्निंग की ओर जा सकते हैं अगर ये हो सकता है तो। देखो दिस इज नंबर 2। आप स्क्रीन पे जब देखते हैं तो नंबर 2 जो है क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन से। फर्स्ट है हमारा क्राइटेरिया टाइटल, 4 कंटेंट, वर्बल स्किल, नॉन वर्बल स्किल्स, रिसर्च। सेकंड लेवल पे हम आते हैं तो सेकंड लेवल पे सब्जेक्ट नॉलेज क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन है, और उनके साथ 2-2 के पैर में हमने ये सब बना के रखे। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड पॉइंट। आप उस टेबल पे देखो तो वो है लेवल टाइटल है, थर्ड लेवल का जो टाइटल है, थर्ड लेवल
उस चार्ट में आपको दिखेगा, दैट इज लेवल टाइटल क्या है ना। ये क्या है, हम किस तरह से कैसे इस लेवल टाइटल को यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब इसका मूल्यांकन होगा, जब सब्जेक्ट नॉलेज का, तो आई वांट टू हैव दैट इन 4 लेवल, 4 लेवल पे मैं उसको मूल्यांकन करना चाहता हूँ। उसको मैं लेवल के जो मार्क्स पॉइंट मुझे देने हैं, लेवल पॉइंट्स आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 पे लेवल पॉइंट आएंगे। उसी हिसाब से लेवल टाइटल का भी डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे लेवल पॉइंट मेरा वहां पर रहेगा 4, 3, 2 and 1। दिस इज 7 नंबर, 7 नंबर का जो लेवल पॉइंट क्या है वो रहेगा 4, 3, 2, 1। ये सबके लिए कॉमन रहेगा, सभी के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कॉमन है। लैंग्वेज, इलोक्यूशन, एंथुजियाज्म, सबके लिए यहां से जो बात है 3 नंबर से 3, 4, 5, 6, 7, वो सबके लिए कॉमन। नंबर 1 and 2 keeps on changing. 3 onwards everything is common for all criteria descriptions. सब्जेक्ट नॉलेज हमारा क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन है, इलोक्यूशन, एंथुजियाज्म, बॉडी लैंग्वेज, सब हमारे क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन है। उनके लिए अब आने वाली बात सब कॉमन रहेगी। ये हमने 4, 3, 2, 1 पॉइंट्स दिए हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 7, लेवल पॉइंट है। अब तीसरा नंबर क्या कहता है, लेवल टाइटल। तो 4 को मैं क्या टाइटल दूंगा, ये जो 4 नंबर है यहाँ पर, उसको कौन सा टाइटल मैं शुड आई गिव। तो आई वुड डिसाइड कि भाई उनको मैं एक्सेलेंट कहूं। ओके, उनको एक्सेलेंट मैं कहता हूं। नाउ जैसे यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो मैं ये 4, 3, 2, 1 को नीचे ले जाता हूं। आप समझ गए हैं कि 4, 3, 2, 1 वो लेवल पॉइंट है। हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की क्राइटेरिया के अंदर लेवल टाइटल की बात कर रहे हैं। 1 और 2 क्राइटेरिया टाइटल, क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन कॉमन रहेंगे सबके लिए। अब सब्जेक्ट नॉलेज के सामने जब हम तीसरे लेवल पे जाते हैं, तो 4, 3, 2, 1 में पहला एक्सेलेंट दिया गया है। तो 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, तो लेट मी गो डाउन हियर। चार नंबर, 3 नंबर, 2 और 1। सी इन दिस 0 मार्क कहीं पर नहीं है। स्टूडेंट्स अगर आता है और खड़ा रहता है तो भी उनको 1 पॉइंट मिल जाता है, कुछ ना करे फिर भी, तो कोई फेल नहीं होते हैं। nobody will fail but they will do this। तो फर्स्ट वन जो है वो दैट इज एक्सेलेंट। ओके, फिर दूसरा मैं देता हूं वेरी गुड, तीसरा है गुड, एंड फोर्थ इज नीड इंप्रूवमेंट। किसी को फेल नहीं करते, पास फेल नहीं है, सबसे कमजोर है उनको कहते हैं नीड इंप्रूवमेंट। फिर गुड, वेरी गुड और एक्सेलेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर 3, लेवल टाइटल। हमारा लेवल टाइटल ये है उसका। अब एक तरीके से देखें तो हमारा रूब्रिक का काम वैसे पूरा हो गया है। हम पॉइंट के आधार पे कर दे, उसको कह दे एक्सेलेंट है, आप वेरी गुड है, नीड इंप्रूवमेंट। हो सकता है कि स्टूडेंट को यह प्रश्न हो कि भाई मैं गुड क्यों हूं और ये वेरी गुड क्यों है, वो क्या है जो किसी को गुड बनाता है या किसी को वेरी गुड बनाता है या किसी को एक्सेलेंट बनाता है। तो ये जब हम जो इस लेवल पे हम जा रहे हैं, जो मैंने कहा था कि ये 4 नंबर वाला जो है वो बहुत कठिन है, लेवल डिस्क्रिप्शन तो हम देखते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर हम एक्सेलेंट को भी डिस्क्राइब करते हैं। एक्सेलेंट मतलब ये, वेरी गुड मतलब ये, गुड मतलब ये, नीड इंप्रूवमेंट मतलब ये। जो हमने बात कर रहे थे कि अगर इस लेवल पे कोई टीचर अपनी टूल किट्स में रूब्रिक्स रखते हैं, तो मैंने बताया था कि आप एक अलग लेवल के टीचर हैं। आपकी क्लैरिटी, आपका स्टूडेंट्स के साथ उनका मूल्यांकन करने की पद्धति वो एक ग्लोबल लेवल की है, एक इंटरनेशनल लेवल की है। इसलिए ये टूल किट बहुत महत्व का है टीचर के पास, अपने कोई भी टास्क वो ले उसमें ये लिखने के लिए। तो ये जो है, जो मैंने बताया था कि हम कॉपी पेस्ट करेंगे। आई विल शो यू फ्रॉम वन अनदर थिंग कि हम एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड और नीड इंप्रूवमेंट में डिस्क्रिप्शन कैसे करें, क्योंकि ये पैराग्राफ राइटिंग है। यहाँ पर अभी तक जो था वो सिंगल वर्ड या एक फ्रेज था,
छोटा सा जो हम बना रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हमें करना है कि एक्सेलेंट को डिस्क्राइब करना है, वेरी गुड को डिस्क्राइब करना है, तो वहां पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो लेट मी शो यू दिस स्लाइड फ्रॉम हियर। क्योंकि आप एक देख रहे हैं एक रूब्रिक जो गूगल क्लासरूम में वो कैसे दिखाई देगा, हमारा जो पेपर वर्क था वो यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो एक्सेलेंट के नीचे आप देखिए कि सब्जेक्ट नॉलेज में स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट्स फुल नॉलेज बाय आंसरिंग ऑल क्लास क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस एंड इलैबोरेशंस। तो इसका मतलब ये एक्सेलेंट है। अब देखिए नीड इंप्रूवमेंट में क्या लिखा है, स्टूडेंट डज नॉट हैव ग्रास्प ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट कैन नॉट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स अबाउट सब्जेक्ट, इसलिए उनको नीड इंप्रूवमेंट। ये है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। पर ये अगर हम लिख सके और रूब्रिक बना सके तो स्टूडेंट विल बी सेटिस्फाइड कि मैं किस लेवल पे हूं और मुझे नंबर 1 से नंबर 4 जाना है, तो मुझे क्या करना होगा। दैट आल्सो स्टूडेंट्स विल कम टू नो। अब देखिए हमारे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में जो हम मूल्यांकन करके मार्क्स देते हैं मार्कशीट में, हम सिर्फ मार्क्स में देते हैं, वो मार्क्स के साथ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको 65% है मतलब आप गुड है तो आप क्या कर सकते हैं, 75% है तो आप एक्सेलेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन वहां पर नहीं दिया गया है। इस तरीके से जैसे हमारे इस वेबिनार के आप इवेल्यूशन के जो पेज है वहां पर आप देखेंगे, जो पहले दिन भी दिखाया था, तो हमने लर्निंग आउटकम में एक डिस्क्रिप्शन लिखा था कि इस कोर्स को अगर आप सिंसियरली करोगे, सब टेस्ट असाइनमेंट सब वर्क आप करोगे तो आप इस लेवल पे पहुंचोगे। वो क्या है कि on successful completion of this online faculty development program the participants will able to do 1 2 3 5 6 7, सातवां मुद्दा अभी हम देख रहे हैं, ये आप कर सकोगे अगर आप इस प्रोग्राम को सिंसियरली फॉलो कर। दिस इज आउटकम, डिस्क्रिप्टिव आउटकम जो हम बात कर रहे हैं, that is what comes here also. So this is a rubric. So I think you got an idea what is rubric और कैसे बनानी है, उसके 7 पहलू जो पॉइंट है वो कैसे देखते हैं, that is what is coming here. हमने 1 पॉइंट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ है पैराग्राफ जो हमारे सामने दिखाई देता है वो पैराग्राफ है फोर्थ। अब फिफ्थ जो है आप देखते हैं यहाँ कॉलम 32, ऊपर कॉलम में 32 आता है। दिस इज नंबर 6, नॉट फिफ्थ, नंबर 6 नंबर का है वो। 6 है टोटल क्राइटेरिया क्या है वो 32। ओवरऑल ग्रेड आप जो देना चाहेंगे वो ओवरऑल ग्रेड बनेंगे। और नंबर 7 जो है वो 4 आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज 4। यहाँ पर 8 क्राइटेरिया है जैसे हमने यहाँ पर देखा था स्क्रीन शेयरिंग में। 10 मिनट में और स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन में हमने देखा था कि जैसे 8 क्राइटेरिया हो, कंटेंट के सामने 2, वर्बल स्किल्स के सामने 2, नॉन वर्बल के 2, और सो 8। हर एक क्राइटेरिया 4 का है। 8 into 4 32। तो टोटल पॉइंट्स जो मिलेंगे स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 32 मिलेंगे। आप कहेंगे मुझे तो 10 में से ही देने हैं, हमारा क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का है आउट ऑफ 10, यहाँ 32 में आता है। गूगल क्लासरूम में मैक्सिमम पॉइंट लगा दीजिए 10, तो ऑटोमेटिकली गूगल क्लासरूम आपका 32 का इवैल्यूएशन 10 में से कर देंगे। आप कहते हैं मुझे 7.5 में से देना है, तो वो भी गूगल क्लासरूम ऑटोमेटिक कर देगा और 7.5 में से वो देगा या 5 में से देगा, जो भी आपका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट है वो 5 नंबर है। आपका जो गूगल डॉक्यूमेंट है उसमें 100 दिया है, लेकिन हमारा जो होगा उसमें 10 पॉइंट, यूनिवर्सिटी का जो मूल्यांकन है 10 रहेंगे। हम असेसमेंट 32 में करेंगे, पर्टिकुलर क्राइटेरिया में 4 करेंगे और उसको ये बनाएंगे। अब ये गूगल क्लासरूम में कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू नाउ सी हियर। सो आई एम कमिंग नाउ टू गूगल क्लासरूम, जहां पर
हम ये देखें। ओके तो आई थिंक द रफ वर्क इज रेडी। पेपर वर्क जो हमें करना था वो आप सबकी समझ में शायद आ गया है कि दिस इज द पेपर वर्क विच इज टू बी इन दिस पर्टिकुलर वे। और अब हम गूगल क्लासरूम में इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आते हैं और वहां पर कैसे क्राइटेरिया बनाए, दैट वी हैव टू सी। I have prepared one rubric, पर हम सैंपल थोड़ा देख लेते हैं एक एग्जांपल के में जाकर। I am creating an assignment. Okay, okay, let me share my screen. कि तो मैं एक टेस्ट क्लासरूम में हूं, यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट बना रहा हूँ क्लास वर्क का। मैं आई एम गोइंग इन क्लास वर्क, जैसे हमने कल देखा था। आई एम क्रिएटिंग एन असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट। दिस इज माय oral assignment या written assignment. I am creating this, I am giving this as oral assignment. I can give descriptions, मुझे जो लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। टेस्ट है पॉइंट्स, जैसे यहाँ पॉइंट में 10 दे देता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी नियम में 10 पॉइंट का मूल्यांकन करना है। ड्यू डेट में लगा सकता हूँ, यहाँ पर टॉपिक जो देना है वो दैट आई कैन गिव, वो हमने कल देखा। नाउ दिस, नाउ आप देखिए कॉर्नर पे रुब्रिक आपको दिखाई देगी, एट द टॉप बॉटम, राइट हैंड साइड बॉटम पे। कल 2-3 पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चन भी किए थे कि ये रुब्रिक क्या है। जब आप बना रहे थे तो मैंने बताया था कि हम कल देखेंगे कि ये रुब्रिक क्या है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे से उसको समझना है, थोड़ा कठिन भी है इसलिए। तो रुब्रिक यू आर सीइंग इन द क्लास, आई एम ओपनिंग दिस tab. It is showing me 3 options: create rubric, reuse rubric और import from sheets. अगर आपने एक बार बना लिया है रुब्रिक, then you can keep on using it. पहली बार मेहनत लगती है बनाने में, बाद में कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो you can keep on using that rubric if it is created one. हमने एक बनाकर भी रखा है, लेकिन शुरुआत में हम देखते हैं how to create the rubric. So I am clicking on the create button. अब आप देखिए हमारे सामने things are open. Ascending, descending कुछ भी रखिए, descending by default है, so 4 3 2 1 will be coming on there. 1 2 3 4 है, आप descending ascending करें तो it will become in a similar way also. Now the first one, जैसे हमने बताया था, criteria title. First is criteria title. Just a minute, let me try something. If I can show you both the screen together, then it will be easy to see. ओके, आपको दोनों स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आपके सामने। ओके, तो जो फर्स्ट था क्राइटेरिया, आप देखिए यहाँ पर जो हमारे रुब्रिक है उसमें यहाँ पर ये पेज दिया नंबर 1 7 कहाँ पर दिए थे। ओके, सो फर्स्ट नंबर जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नंबर क्राइटेरिया टाइटल। तो हमने क्या किया था क्राइटेरिया टाइटल में, इट विल बी कंटेंट। फर्स्ट विल बी कंटेंट। नाउ सेकंड क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हाट इज क्राइटेरिया। तो हमने क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन में पहले लगाया था सब्जेक्ट नॉलेज। ओके, सेकंड ओवर। नाउ द थर्ड वन, थर्ड में ये सीधा आ गया है, पॉइंट्स आया है वहां पर। ओके, पॉइंट्स रिक्वायर्ड, कितने पॉइंट्स देने हैं, दैट वी हैव टू गिव। इट इज बाय डिफॉल्ट 1 कमिंग, एंड फिर हम उसको आगे 3 4 करते जाएंगे। लेवल टाइटल कहा क्या होगा, लेवल टाइटल है नंबर 3 पे यहाँ पर। और लेवल टाइटल इज एक्सेलेंट। अगर आपके पास लैपटॉप खुला है तो आप काम कर सकते हैं, मोबाइल पे ये नहीं कर सकते हैं आप। मोबाइल पे आप ब्राउजर में खोलेंगे तो हो सकेगा, ऐप में नहीं होगा। इफ यू आर डूइंग इन मोबाइल ऐप ऑफ गूगल क्लासरूम, दिस विल नॉट ओपन। क्रोम में मोबाइल में ओपन करोगे तो यू विल बी एबल टू डू दैट, बट I would advise work on laptop when you prepare your rubric. Excellent है। उसका डिस्क्रिप्शन जो हमें लगाना है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए जैसे मैंने बताया था कि I will have to go to the another
जहां पर ऑलरेडी बना के हमने रूब्रिक रखी है। तो क्योंकि पैराग्राफ है वो बड़ा सा, इसलिए वहां से हम वो पैराग्राफ ले लेते हैं। तो पहली वाली जो रूब्रिक है वहां से ये पैराग्राफ में कॉपी कर रहा हूँ। वैसे जरूरत नहीं है, सीधा रीयूज कर सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि हम डेमो देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आई एम कॉपी एंड पेस्टिंग इट हियर। अगर आपका क्लासरूम दूसरे आईडी से है, दूसरा जीमेल आईडी से, तो आप रीयूज नहीं कर पाओगे, दोनों समन्वय साथ में नहीं होगा। देन यू हैव टू डू दिस कॉपी पेस्ट फ्रॉम वन क्लासरूम इनटू अनदर क्लासरूम, इट इज फ्रॉम डिफरेंट जीमेल ईमेल आईडी। एक ही जीमेल ईमेल आईडी से जितने भी क्लास बनाए हैं आपने, उसमें आप रीयूज कर पाओगे। सो दिस इज वन। नाउ अब देखिए मुझे क्या करना है कि नंबर 1 इट विल बी नंबर 4, एक्सेलेंट विल बी नंबर 4। ओके, अब मुझे 3 डालना है। तो अगर आई एम क्लिकिंग, देयर इज अ प्लस साइन। प्लस साइन आप देख रहे हो, एक्सेलेंट के नीचे स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन फुल नॉलेज के पास में प्लस साइन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। आप भूल जाओगे कि कहां से ये दूसरा निकला था। तो ये यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूं। एंड नाउ देयर इज अ पॉइंट रिक्वायर्ड इज 3 एंड लेवल टाइटल इज वेरी गुड। एंड डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर लेके आता हूं, डिस्क्रिप्शन हमारा ये कॉपी किया यहाँ पर और आई एम पेस्टिंग इट हियर। दिस इज सेकंड वन। अब आई वांट टू, अगेन प्लस साइन है, एड अ लेवल, आई एम पुटिंग अदर थिंग्स। नाउ नंबर 2 यहाँ पर डाला, दिस इज गुड। और उसका डिस्क्रिप्शन आई विल टेक फ्रॉम हियर एंड इट विल कम हियर, लेवल डिस्क्रिप्शन। और एक और डालना है मुझे, आई एम क्लिकिंग अगेन नंबर 1, दिस इज नंबर 1, दिस इज नीड इम्प्रूवमेंट। और उसका डिस्क्रिप्शन जो है, दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस रूब्रिक एंड आई एम कमिंग हियर। ओके, दिस इज हियर। ओके, सो दिस इज 1। एक हमारा लेवल तैयार हुआ। कहां पर? कंटेंट में एक सब्जेक्ट नॉलेज का तैयार हुआ। अब दूसरा तैयार करना है, तो सेकंड आई एम गोइंग एड क्राइटेरिया। नीचे फिर से प्लस साइन दी गई है, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में भार्गव सोलंकी। ओके, अब आप देख रहे हैं एड अ क्राइटेरिया। ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन एड क्राइटेरिया सेकंड के लिए। तो फिर से क्राइटेरिया का टाइटल क्या है? कंटेंट है, और उसका डिस्क्रिप्शन है ऑर्गेनाइजेशन। वो पेपर वर्क जो किया था उसके हिसाब से। दिस इज 4 पॉइंट, दिस इज एक्सेलेंट। डिस्क्रिप्शन मैं वहां से ले सकता हूं, फिर दूसरा डाल दूं यहां पर 3 पॉइंट, दिस इज 2, दिस इज 1। और ऊपर से आई कैन पुट हियर वेरी गुड एंड गुड एंड दिस इज नीड इम्प्रूवमेंट। ओके, और दिस डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके आई कैन पुट हियर। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग देयर टू वेस्ट अवर टाइम। एक कंटेंट में 2 बन गए। नाउ थर्ड वन आई वांट, ऐसे 8 बार करना है हमें, 8 टाइम्स, क्योंकि 8 क्राइटेरिया हमें रखे, तो 8 टाइम्स विल डू। सेकंड वन, इस बार हमारा टाइटल हो गया है वर्बल स्किल। ओके, वर्बल स्किल्स, उसका क्राइटेरिया है लैंग्वेज। पॉइंट्स रिक्वायर्ड 4, लेवल एक्सेलेंट, और उसका डिस्क्रिप्शन हम लगा देंगे जैसे हमने उसमें जो लगाया है वो कुछ इस तरीके से है। तो प्रेजेंटेशन हैज नो मिस स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स। तो पूरे पॉइंट्स उसको हम दे सकते हैं वहां पर। सॉरी, पॉइंट रहेंगे 4 यहाँ पर, 4, देन 3 पॉइंट्स, 2 और 1, एंड देन एक्सेलेंट, वेरी गुड, दिस। और डिस्क्रिप्शंस हम बनाते जाएंगे उसके अंदर। अगर आपको ये जो मेरा हमने जो नमूना बनाया है वो अगर आपको यूज सीधा करना है, तो आई कैन शेयर विथ यू। आई विल पुट इट ऑन गूगल वेबसाइट, जहां से आप ये जो एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हैं। आप अपना खुद का बना भी सकते हैं। और पूरा अगर आपको देखना है
तो आई विल शेयर इट इन अवर वेबसाइट। अभी मैंने लोड नहीं किया है वहां पर, बाद में आई विल शेयर इट, सो यू विल बी एबल टू गेट इट इफ यू वांट टू यूज इट। ये जो लैंग्वेज है ये काफी सिंपल भाषा है, छोटे मोटे सेंटेंसेस है। वो उसको अगर आपको गुजराती या हिंदी में यूज करना है तो यू गो टू ट्रांसलेट, गूगल की वेबसाइट पे आप जाइए, तो वहां पर इन शब्दों को आप डालोगे तो यू विल गेट, ज्यादातर एक ट्रांसलेशन भी आपका हो जाएगा। प्रस्तुति में कोई गलत वर्तनी या व्याकरण संबंधी त्रुटियां नहीं है। एक या दो शब्द आप एडिट करोगे तो आपका हिंदी में रूब्रिक बन जाएगा। तो अभी जो इंग्लिश में दिया है वो सिंपल सेंटेंसेस है, और इस सिंपल सेंटेंसेस को गूगल ट्रांसलेट अच्छी तरीके से हिंदी में या गुजराती में ट्रांसलेट कर देता है। कुछ एक शब्द शायद हमें बदलने पड़े, वरना वो पूरे का पूरी अंग्रेजी का अगर प्रस्तुति में कोई खोटी जोड़नी अथवा व्याकरणनी भूलो नहीं, सो इट इज दैट इजी। तो अंग्रेजी में दिया है तो गुजराती हिंदी के टीचर भी इस इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ translate.google.com पे जाइए, वहां पर इन रूब्रिक का वहां ट्रांसलेशन कर लीजिए, यहाँ से कॉपी करके आपकी रूब्रिक में पेस्ट कर दीजिए। जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट। तो ऐसा डर या वो मत रखिए कि ये सब अंग्रेजी में है तो हम उसका गुजराती कैसे करेंगे या हिंदी कैसे करेंगे। इसमें कोई कठिन अंग्रेजी भाषा नहीं है, बहुत आसान अंग्रेजी भाषा है, इसलिए उसका भाषांतर मशीन के द्वारा भी हो जाता है, मशीन ट्रांसलेशन भी उस पर काम करता है। सो दैट आल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड देयर। अब आप देखिए कि ये रूब्रिक पूरी जब बन जाती है तो वो कैसी दिखाई देती है। जैसे हम यहाँ पर एक ऑलरेडी हमने रूब्रिक बना के रखी है इस लेसन में, तो यू विल सी हियर स्क्रीन पे कि 32 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 पॉइंट्स हर एक क्राइटेरिया के हैं, सब्जेक्ट नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, वर्बल स्किल्स, इलोक्यूशन, स्पीच, चारों क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। नॉन वर्बल स्किल्स का डिस्क्रिप्शन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, रिसर्च में एमएलए साइटेशंस वगैरह की बात, और प्लेजियरिज्म चेकर, ओरिजिनलिटी चेकर, जिसमें हमने आखिरी क्राइटेरिया जो यूजीसी का है उस तरह से लिखा है कि 4 पॉइंट मिलेंगे अगर 10% से कम आपका मैच हो रहा है प्लेजियरिज्म। उरकुंड का उपयोग हम कर सकते हैं ये परसेंटेज देखने के लिए। लेस देन 15% या मोर देन 21%, ये प्लेजियरिज्म चेकर या ओरिजिनलिटी चेक का एक क्राइटेरिया रखा है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। यूजी के लिए ये न रखे तो भी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि आप यूजी में भी इसका इस्तेमाल करो तो पीजी में एक रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स का फ्लो बढ़ सकता है। तो दिस इज हाउ ये पूरी रूब्रिक हमारे सामने आती है, और उनका मूल्यांकन जब हम करते हैं तो किस तरीके से हम उसका मूल्यांकन करते हो, कैसे दिखाई देते हैं, दैट एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। तो आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस क्लास एंड गोइंग टू अनदर क्लास। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स के हम लाइव देख लेते हैं कि सेमेस्टर 2 के हमारे जो स्टूडेंट्स के मूल्यांकन जो थे तो हमने कैसे किए थे, उनके रिटन और ओरल प्रेजेंटेशंस के मूल्यांकन। एक एग्जांपल यहाँ पर है। ओके, तो एक स्टूडेंट्स का अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आशा नाम के एक स्टूडेंट है, उनके मूल्यांकन यहाँ पर इस तरीके से किए हैं कि पूरी रूब्रिक यहाँ पर कुछ टीचर जब मूल्यांकन करते हैं तो उनको सिर्फ टैब करना है यहाँ। जैसे मुझे ये वेरी गुड है, आई वांट टू गिव एक्सेलेंट, तो एक्सेलेंट पे कर्सर रख के आई जस्ट हैव टू टैप, तो उनके पॉइंट ऑटोमेटिक बदल जाए। आई डोंट हैव टू गिव एनीवेयर एनी पॉइंट्स, जो हमारे क्राइटेरिया है वहां जाकर आई जस्ट हैव टू टैब इट। टैब किया, ऑटोमेटिक आप देखिए 40 में से 38 पॉइंट्स बन गए, 40 में से 38 पॉइंट्स उनके ऑटोमेटिक बन जाते। इनके टोटल पॉइंट्स 100 दिए गए थे, आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज 100 पॉइंट्स, ये 100 पॉइंट्स से, तो ये पॉइंट्स 100 से कन्वर्ट हुए। हमारे यूनिवर्सिटी में हमें 10 से चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 10 कर दूं तो एन अपडेट कर देता हूं उसको, तो वो पूरा का पूरा जो पॉइंट टैली होगी वो मुझे 10 में से रिफ्रेश होते ही वहां पर मिल जाती है। टोटल पॉइंट्स 10, वहां से वो आई हैव टू रिफ्रेश द पेज।
हेलो, या आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। तो मेरा जो लैन का नेटवर्क है वहां पर थोड़ी दिक्कत आई है। मोबाइल से तब तक बात कर लेते हैं। सो हाँ, तो वी वर सीइंग कि कैसे रूब्रिक और उसमें गूगल क्लासरूम में बनाते हैं, कहाँ जाकर बनाते हैं, कैसे क्राइटेरिया वहां पर हम लगाते हैं ताकि उसको हम इवेल्युएट कर सके। हम देखना चाहते हैं कि आपके क्लासरूम में जो हमने मूल्यांकन किया है इसी तरीके से उस मूल्यांकन में हमने ये किया है। लेट मी जॉइन फ्रॉम द लैपटॉप इफ इट गेट वर्क सो वी कैन सी हियर आल्सो। Okay, there is a little bit of network error. I think you are able to listen me. Are you able to listen? Anybody can answer me? You can put your camera or yeah, Baudeep. Sambraja, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Yeah. Okay. Fine. So by the time the network comes on my laptop. Yes, sir. Yes, sir. Sambraja. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. हाँ, so then I will display. पर हमने जो मूल्यांकन किए आपने भी रिसीव किए होंगे मार्क्स, असाइनमेंट के बहुत सारे मूल्यांकन हम करके हमने करके आपको भेजे। अभी जो क्राइटेरिया रखा था वो दो ही था। आपने किया है काम, नहीं किया है। That was हमारा जो मूल्यांकन था वो क्वांटिटेटिव मूल्यांकन था। ये जो हम देख रहे थे वो क्वालिटेटिव मूल्यांकन है, क्वालिटेटिव। तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आता है क्वालिटी का कि इस लेवल पे अगर आप है तो इस तरीके से काम करना है, दूसरे लेवल पे दूसरे तरीके से काम करना है। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने अभी देखा। आपका मूल्यांकन हमने असाइनमेंट में जो किया है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस असेसमेंट। इस एफडीपी में ज्यादातर हम क्वालिटेटिव नहीं पर क्वांटिटेटिव असेसमेंट पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ा और ज्यादा समय मांगता है। इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, डीपली स्टडी सब कुछ करना पड़ता है। हमारे पास सिर्फ 5 दिन है और 5 दिन में ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने जो अभी रूब्रिक रखी वो क्वांटिटेटिव रखी है ताकि आपको एक आइडिया आ सके कि क्वांटिटेटिव ऐसे हो सकते हैं तो हम क्वालिटेटिव में पूरा सेमेस्टर हो हमारे पास तो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। तो आपका असाइनमेंट क्या आप देखोगे तो यू विल कम टू नो कि आपने काम किया है तो आपको 10 में से 10 मिले हैं। आपने 2 में से 1 लिंक दी है तो आपको 5 पॉइंट मिले हैं। अगर आपने दोनों में से कुछ नहीं दिया तो आपको 0 पॉइंट मिले। 2 लिंक दी है 10 पॉइंट्स, 1 लिंक 5 पॉइंट्स, कुछ काम नहीं किया 0 पॉइंट। उस तरीके से सिंपल तरीके से हमने रूब्रिक बना के वहां पर दी है। ठीक उसी तरीके से एक छोटी सी रूब्रिक हम फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए भी बनाएंगे। जो रूब्रिक आप देख भी पाओगे, यू विल बी एबल टू सी द रूब्रिक। आपको मार्क्स भी वहां पर देखने को भी मिलेंगे इस तरह से। तो दिस वाज द वर्क दैट वी वांटेड टू डू कि किस तरीके से आज हम रूब्रिक की ओर देखें और काम करें। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, आपको ग्रुप में काम करना होगा इसके लिए। और आई विल रिमेन लाइव ताकि आप ग्रुप में काम करो, तब कहीं पर दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। सो यू कैन बी लाइव इन दिस रूम ऑल्सो और फॉर अ व्हाइल यू कैन गो आउट और आस्क वन ऑफ योर मेंबर्स टू बी हियर। आपके ग्रुप के एक मेंबर यहाँ पर रहे, बाकी के मेंबर अलग टीम में जुड़ जाए। और अगर आप मुझसे भी बात कर सके और आपस में भी बात कर सके तो अच्छा रहेगा। या आप आपस में बात करके कोई क्वेश्चंस लेके यहाँ पर आए और मुझे पूछे कि यहाँ पर कैसे करना है और क्या करना है। then I will guide you live on this session, but you have to work in group to prepare this kind of rubric for Google Classroom.
आज हम लाइव अभी बने ही रहते हैं, हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं अपने आप को। आई विल बी हियर अप टिल 12 o'clock, सो कभी भी 12 बजे तक आप आकर मुझे कोई भी प्रश्न इसके बारे में पूछ सकते हैं। आज आपको एक छोटी सी टेस्ट मिलेगी आज शाम को, और आपका एक असाइनमेंट जो रहेगा that also will be to find video resources for rubric कैसे बनाई जाए, तो उसके वीडियो भी अवेलेबल है, वो आपका असाइनमेंट रहेगा। और एक छोटी सी टेस्ट आज के लिए रहेगी। बिफोर यू गो टू स्टार्ट डू योर ओन वर्क, कल का हमारा काम जो है वो यूट्यूब पे काम होगा। ज्यादातर लोग यूट्यूब पे है, इसलिए बहुत आसान टास्क कल का रहेगा। आज का टास्क जो है वो सबसे कठिन है। आज का टास्क के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कल का टास्क बहुत आसान है, और परसों तो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा। थोड़ी सूचना जो मुझे देनी है प्रेजेंटेशन के बारे में वो ये है कि कल शाम तक रात 8 बजे से पहले यू विल हैव टू सेंड मी योर प्रेजेंटेशंस। मैं वो असाइनमेंट बना के रखूंगा गूगल क्लासरूम पे। वहां पर आपको आपकी पीपीटी या ब्लॉग, जिस किसी माध्यम से आप अपने आपका जो काम है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, that you have to upload in advance, and then you will be given a schedule। आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा आखिरी दिन 20 तारीख को, और आपके शेड्यूल के अनुसार आपको लॉगिन होना है, और वहां पर जाकर आपका प्रेजेंटेशन, आपका वो जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स है, जो कुछ भी है वो दिखानी है वहां पर। अगर आप गूगल स्लाइड्स पे बनाते हैं सब कुछ तो बहुत अच्छा रहेगा। गूगल स्लाइड्स पे आसान रहेगा गूगल क्लासरूम में काम करने के लिए। आप पीपीटी में बनाते हैं तो आप स्लाइड्स में ड्राइव में अपलोड कर लीजिए। पीपीटी पावर पॉइंट में बनाई है, ड्राइव में अपलोड करोगे तो थोड़ा डिस्टोर्ट हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। उनके कोई मार्क्स नहीं होंगे कि आपकी स्लाइड में डिस्टोर्शन आ गया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी वहां पर। तो डिस्टोर्शन है तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन स्लाइड्स पे आप काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके स्टूडेंट्स ज्यादातर मोबाइल में काम करेंगे, मोबाइल में स्लाइड्स काम करेगी, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी गूगल स्लाइड्स में बनाएंगे। उनके पास लैपटॉप नहीं होगा, उसके पास MS ऑफिस भी नहीं होगी, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन MS ऑफिस में नहीं बना पाएंगे। आपके स्टूडेंट्स जो स्लाइड्स बनाएंगे वो गूगल स्लाइड्स में ही बनाएंगे, तो आपको थोड़ा मुहावरा गूगल स्लाइड्स का होना चाहिए, ताकि अगर आपको गाइडेंस देना है उन लोगों को तो आपको पता है कि गूगल स्लाइड्स में कितने फीचर्स है, किस तरीके से फीचर है। तो हम इंसिस्ट करेंगे कि आप गूगल स्लाइड्स पे आपका फाइनल प्रेजेंटेशन दे, वो आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने पीपीटी ऑलरेडी बना ली है, पीपीटी में देना है या ब्लॉग के माध्यम से देना है, देन ऑल्सो इट इज वेलकम। आपको स्लाइड्स पता है, आपको ब्लॉग ही दिखाना है, देन ऑल्सो इट इज ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। हम आग्रह रखेंगे कि आप गूगल स्लाइड्स को बराबर समझ ले, ताकि आपके स्टूडेंट्स का आप ज्यादा से ज्यादा मदद रूप कर सके या उनको आप बेनिफिट भी दे सकते हैं उसके अंदर। तो दिस इज द फाइनल थिंग, यू रीड द इंस्ट्रक्शंस। कल आपको और मैसेजेस मिलेंगे। और अब आप अपने ग्रुप में जाइए, और आपके ग्रुप में यू हैव टू वर्क नाउ टुगेदर। In that I am live and you can ask me question if there is any concern or not in this। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रूब्रिक को समझने के लिए। लैपटॉप पे काम करना होगा, मोबाइल पे तो ब्राउजर खोल के काम करने की कोशिश कीजिए। ऐप में ये काम नहीं हो पाएगा। जब हमें छोटा सा भी बहाना मिल जाए कि यहाँ पर नहीं हो रहा है काम, तो हम तुरंत उस बहाने के पीछे छिप जाते हैं और काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये काम हो जाए। आपके ग्रुप में किसी के पास तो लैपटॉप होगा, वो काम कर रहे हैं, उसको कहिए कि आपकी स्क्रीन शेयर करे आपके मीट पे, वो काम करते जाइए, आप देखते जाइए, आप बातें करते जाइए। एक इंसान काम करता है, बाकी सब देखते जाइए। रिमोटली भी ये पॉसिबल है, आप एक साथ नहीं है तो दूर से भी हो सकते हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हम मन से चाहे तो रास्ता मिल ही जाता है, अगर काम नहीं करना है तो भी रास्ता मिल जाता है। So let us see how many of you are able to do this difficult task of making rubric in Google Classroom. I am live here. You can leave this class to do your work. If you have a question, you can come here for your questions here. Hello. Hi, yes. Good morning, sir. So very nice informative session today. Our group goes to M9, and Devendra and we together we are doing these things.
Okay, thanks. That is good. Yeah, good. Yeah, thank you, Goyal sir. Bharat sir. Haji. Sir, I am Bhautik Nagaria from Mohadi Mahila College. Sir, am I audible? Haji, बताइए. Yes, yeah. Please continue. Yeah. સર ટાઇટલ में રૂબ્રિક અમારે સર રિટર્ન અસાઇનમેન્ટ નું અસેસમેન્ટ કરવું છે તો એનું ટાઇટલ એવું જ બનશે રૂબ્રિક ફોર રિટર્ન અસાઇનમેન્ટ. टाइटल, वेयर आर यू गिविंग द टाइटल? कहाँ पर दे रहे हैं आप टाइटल? असाइनमेंट में असाइनमेंट में आप सिर्फ बताइए रिटर्न असाइनमेंट. ओके ओके सर, थैंक यू सर. नो, रूब्रिक नहीं दे. टाइटल ऑफ असाइनमेंट विल नॉट बी रूब्रिक. टाइटल ऑफ असाइनमेंट जो स्टूडेंट देखेंगे उनको दिखाई देगा रिटर्न असाइनमेंट. रिटर्न असाइनमेंट ऑन कोई टॉपिक लगा दीजिए. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. या हेलो.